हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। और आज के जजमेंट का जो मुद्दा है वह है क्रूरता को लेकर के। तो क्रूरता का एक ऐसा मामला था कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर क्रूरता का एक आरोप लगाया और उस आरोप में पति का ये कहना था कि उसकी पत्नी अकेले घूमती है, पर्दा नहीं करती है, सोसाइटी के पुरुषों से बातचीत करती है। तो यह सब आधार बता करके वह कह रहे थे कि यह मेरे ऊपर मानसिक क्रूरता कर रही है और इस आधार पे तलाक चाहते थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या इन लोगों का तलाक करवाया या नहीं करवाया, और क्या जो इन्होंने आधार क्रूरता के दिए थे उसे माना गया या नहीं माना गया। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करें। जैसा कि जो केस के फैक्ट रहते हैं कुछ यूं रहते हैं कि महिला जो थी उनसे और उनके पति जो थे उनकी जो शादी हुई, तो शादी के कुछ सालों तक दोनों के रिश्ते अच्छे थे। फिर उनसे इवन एक बच्चा भी था। फिर बच्चा होने के बाद ऐसे कुछ विवाद दोनों में उत्पन्न हुए कि दोनों लोग अलग अलग रहने लगे। 23 सालों से महिला अपने पति से अलग रह रही थी। अब पति ने क्या किया कि फैमिली कोर्ट में याचिका डाला और कहा कि हमें तलाक चाहिए, और तलाक का आधार बताया वही कि मानसिक क्रूरता और परित्याग का मामला, कि मेरी पत्नी ने मुझे काफी समय से छोड़ दिया है तो हमें जो है तलाक चाहिए। तो यहां देखिए फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की और इस मामले को खारिज कर दिया। तब इनके पति अपील लेकर के कहां जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया और कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि 2 जजों की खंडपीठ बैठी थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी, जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाल्डी रमेश, 2 जजों की खंडपीठ थी। जब उन्होंने सारे मामलों को जाना और समझा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या जजमेंट दिया। जैसा कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जब 2 जजों की खंडपीठ ने सारे मामलों को जाना और समझा, तो उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से पत्नी का अकेले यात्रा करना, जैसा कि पति ने देखिए यहाँ पे 2 आधार पे तलाक की मांग की थी। एक पहला आधार क्या था, मानसिक क्रूरता, और दूसरा था पत्नी द्वारा परित्याग। तो देखिए मानसिक क्रूरता वाली जो बात थी, तो वहां पे कोर्ट ने क्या किया, वही कोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से पत्नी का अकेले यात्रा करना या किसी अवैध या अनैतिक संबंध शामिल हुए बिना सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मिलना उसके पति के खिलाफ क्रूरता नहीं माना जाएगा। देखिए जो इन्होंने क्रूरता का आधार दिया था उसे तो यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उनका ये कहना था कोर्ट का कि यदि पत्नी क्या कर रही है, पत्नी अकेले यात्रा कर रही है, भाई वो पढ़ी लिखी है, वो अकेले यात्रा कर सकती है, कोर्ट ने यहाँ कहा, और किसी अवैध या अनैतिक संबंध में शामिल हुए बिना सिविल सोसाइटी के सदस्यों से अगर वो मिलती है, यानी कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों से वो मिलती तो है लेकिन उसका नेचर कोई गलत नहीं है, वो कोई गलत कार्य नहीं कर रही है, उनके साथ उनका कोई गलत रिश्ता वगैरह नहीं है। तो अगर वो इस तरह से मिल रही है तो यहाँ पे यह नहीं माना जाएगा कि पति के खिलाफ वो मानसिक क्रूरता कर रही है, या पति का ये भी करना था वो पर्दा वगैरह नहीं करती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा यह सब बातें आपकी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो पहले आधार को तो यहाँ पे कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन जो इनका दूसरा आधार था कि परित्याग करना, जैसा कि 23 सालों से यह पति पत्नी क्या कर रहे थे, अलग रह रहे थे। देखिए आगे चलिए कोर्ट में देखिए क्या करते, लेकिन पत्नी का 23 साल से अपने पति के साथ रहने से इनकार करना क्रूरता हो सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा देखिए यह क्रूरता तो नहीं है कि आपने जो ये बातें बताई कि मेरी पत्नी सोसाइटी के लोगों से बातचीत करती है और मेरी पत्नी अकेले यात्रा करती है, मेरी पत्नी पर्दा नहीं करती है, तो यह सब बातें क्रूरता के अंतर्गत नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी पत्नी 23 सालों से आपसे बिना किसी कारण के दूर रह रही है तो वह जो है यह एक क्रूरता कर रही है, वह एक मानसिक क्रूरता कर रही है। देखिए आगे कोर्ट ने कहा कि पत्नी 23 सालों से अपने पति से अलग रह रही है और पत्नी ने कभी अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की भी नहीं की, यानी कि पत्नी ने कभी, मतलब इस केस में पत्नी ने कभी भी अपना रिश्ता सुधारने की यहाँ कोई कोशिश नहीं की, ना तो कोर्ट में गई अपने रिश्ते के लिए, मतलब फिर से कि हम दोनों एक हो जाए, मतलब कोई ऐसा उसने कोई कार्य नहीं किया रिश्ता सुधारने के लिए। वही कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने कभी अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग
नहीं की, इसका ना ही तो कभी प्रयास किया। तो अपील को तो अनुमति दे दी गई इसी आधार पे कि 23 सालों से दोनों अलग रह रहे थे और पत्नी अपने पति से कोई रिश्ता नहीं रख रही थी। ना ही तो कभी 23 सालों में अपने पति से मिली, ना ही तो उसने अपने पति के साथ कोई रिश्ता रखा, तो ना ही तो उसने अपना संबंध सुधारने की कोई कोशिश ही की थी। तो यही आधार मान करके यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब पत्नी अपने पति से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, वो उसके साथ रहने को तैयार ही नहीं है, और 23 साल बहुत लंबा जो है समय होता है एक दूसरे से अलग रहना, और उसके बावजूद भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि एक दूसरे के साथ रहें, तो फिर ऐसे रिश्ते को जोड़ के रखना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे पति की अपील को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या दी, अनुमति दे दी। उन्होंने अपील को स्वीकार किया और फैमिली कोर्ट ने जो विवादित निर्णय दिया था उसके आदेश को रद्द कर दिया और साथ ही पक्षकारों के बीच विवाह को भी भंग कर दिया। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे पक्षकारों के विवाह को भंग कर दिया, यानी उनका तलाक करवा दिया। और जो पति ने ये मानसिक क्रूरता का जो आधार रखा था कि पत्नी मेरी जो है सोसाइटी के लोगों से बात करती है, वह जो है किसी बात का पर्दा नहीं करती है और वह अकेले घूमती टहलती है, तो इस आधार को तो कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस आधार पे आप मानसिक क्रूरता को आधार बना के यहाँ पे तलाक तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो परित्याग का मामला था, जो 23 सालों से पत्नी उनसे अलग रह रही थी और संबंध को नहीं सुधारना चाहती थी, तो इन आधारों पे यहाँ पे उन दोनों का तलाक करवा दिया गया था। तो ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए, आज के जजमेंट से हम लोगों ने एक बात समझा, हमारा यह जो केस लेके आने का मेन मुद्दा था यही था कि इस आधार पे तलाक नहीं मिल सकता है कि अगर आप ये कहिए कि मेरी पत्नी अलग जो है अकेले यात्रा कर रही है, या मेरी पत्नी जो है किसी भी अदर पर्सन सोसाइटी के अन्य किसी भी मेंबर से बातचीत करती है, या मेरी पत्नी पर्दा नहीं करती है, तो इन आधारों पे इसे मानसिक क्रूरता नहीं माना जाएगा, ना तो इन आधारों पे तलाक मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए कोर्ट को लगा कि भाई 23 सालों से दोनों अलग रह रहे हैं, अब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है, तो ऐसे रिश्ते को अब जोड़ना बेकार है, तो इस आधार पे कोर्ट ने यहाँ पे तलाक दिलवा दिया। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।